मैं अनिल चौहान MGHM हमारे से उन्हें एक बार स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग जो है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए किस तरह एक प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? देखिए ये प्रश्न है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए बच्चों, इसको किस तरह हल करेंगे, इसका हल देखें। इस प्रश्न में ये बताया गया है कि जो पीड़ित नेत्र है उसका दूर बिंदु जो है 80 सेंटीमीटर पर, अर्थात 80 सेंटीमीटर से आगे की चीजें ये व्यक्ति देखने में असमर्थ है, उसे साफ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती है। तो उसे चश्मे में एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना चाहिए जो अनंत से जो किरणें आ रही हैं उनको 80 सेंटीमीटर पर फोकस करें। देखिए, तो इसके लिए हमारा U कितना होगा, इन्फिनिटी पर होगा, और अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 80 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए, -80 सेंटीमीटर। देखिए लेंस के सूत्र से लेंस के सूत्र 1/f = 1/b - 1/u देखें, तो 1/f = 1/b -80 सेंटीमीटर -1/- इन्फिनिटी 1/f = -1/80 प्लस 1/∞ की वैल्यू 0 होती है बच्चों। तो 1/f = -1/80, f = -80 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी जो है वो -80 सेंटीमीटर आ रही है। ये व्यक्ति चश्मे में 80 सेंटीमीटर लेंस फोकस दूरी का प्रयोग करेगा। अब देखिए क्षमता किस तरह निकालते हैं, लेंस की क्षमता। P = 1/f in मीटर। इस दूरी को मीटर में नापते हैं। अगर सेंटीमीटर में रखना है तो P = 100/f, तो फिर ये सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो P = 100/-80 और इसे सॉल्व करेंगे। 10/8 -1.25 डायोड। चूंकि देखिए फोकस दूरी जो है ऋणात्मक आ रही है, तो हम जो चश्मे में लेंस प्रयोग करेंगे वो अवतल लेंस होगा,
जिसकी क्षमता 1.25 डायोप्टर है। ठीक है बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए बच्चों, अब इसे चित्र के द्वारा कैसे समझेंगे, इसका जो आरेख बनेगा, जो किरण आरेख बनेगा, उसको हम देखते हैं। देखिए ये हमारा नेत्र है। ये रेटिना, इसका जो दूर बिंदु है वो बच्चों 80 सेंटीमीटर पर है, 80 सेंटीमीटर। या एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए हम अनंत की वस्तु को स्पष्ट देखना चाहते हैं, तो ये किरणें अनंत से आएंगी इस तरह से। और ये अपसरित होकर देखिए इस तरह से किरणें में आएंगी। और जो पीड़ित नेत्र का दूर बिंदु है, वहां पर इस चित्र को बना, और हमारी आंख वस्तु का प्रतिबिंब जो है अपने रेटिना पे बना। तो बच्चों देखिए ये जो है आपका किरण आरेख अगर इसका बनवाया जाता है, इस तरह से इसका किरण आरेख बनाएंगे। रेटिना पे फाइनल इमेज रेटिना पर बन जाएगी, जिसको हमारी आंख जो है आसानी से देख सके। तो ये एक प्रश्न है जिसके माध्यम से आपको यहाँ निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार दूर किया जाएगा, किस तरह के लेंस की और कितने फोकस दूरी और चिंता लेंस की आवश्यकता है, ये समझाया गया था। देखिए इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चालीस सेंटीमीटर से
आगे रखी वस्तुएं तो स्पष्ट नहीं इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकृति तथा कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखिए बच्चों, प्रश्न को फिर एक बार पढ़ें। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से आगे रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसे इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकृति तथा कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखिए बात फिर उसी तरह कि जो पीड़ित नेत्र है उसका दूर बिंदु अनंत पर न होकर 40 सेंटीमीटर तक आ गया। तो देखिए u हमारा पुनः फिर यहाँ इन्फिनिटी होगा। इसका हल देखिए किस तरह करेंगे। u हमारा इन्फिनिटी पर है और अनंत पर रखी वस्तु, हमें एक ऐसे लेंस की आवश्यकता है चश्मे में जो अनंत पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब को 40 सेंटीमीटर पर बना दे, जिसे हमारी आंख, जिसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर आसानी से बन जाएगा बिना किसी दबाव, बिना किसी तनाव। तो u यहाँ इन्फिनिटी है और b देखिए बच्चों यहाँ -40 सेंटीमीटर। जी हाँ, देखिए अब यहाँ लेंस के पुनः लेंस के सूत्र से, लेंस का जो सूत्र है हमारा, लेंस के सूत्र से 1/b - 1/u = 1/f, 1/f = 1/b - 1/u, 1/f = 1/-40 सेंटीमीटर और माइनस इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो जाएगा। तो 1/f = -1/40, f = -40 सेंटीमीटर। तो देखिए अपने चश्मे में वो -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए लेंस की क्षमता क्या होगी। लेंस की क्षमता अपने एक बार सूत्र देखिए, 1/f मीटर में लेंगे और जब इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो 100/f सेंटीमीटर और 100/-40 सेंटीमीटर। यदि बच्चों 0 कैंसिल हो जाएगा, -10/4 विच इज -2.5 डायप्टर। लेंस की क्षमता का मतलब डायप्टर है। तो देखिए बच्चों
जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, वो जिसका 40 सेंटीमीटर से आगे की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, वो अपने चश्मे में -2.5 डायोप्टर के लेंस का प्रयोग करेगा। देखिए फिर इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। किरण आरेख इसका किस तरह बनाएंगे। बच्चों ये हमारी आंख इस तरह, ये नेत्र लेंस, जो इसका दूर बिंदु है वो 40 सेंटीमीटर पर है। पीड़ित नेत्र का दूर बिंदु, एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो अनंत से आने वाली किरणों को चालीस सेंटीमीटर अपसरित कर देगा। तो ये पीड़ित नेत्र का दूर बिंदु है। यहाँ अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा और 40 सेंटीमीटर पर रखे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर आसानी से आँख बना देगी और वस्तु हमें स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देगी रेटिना पर, बिना किसी दबाव, बिना किसी तनाव के इस चश्मे को लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक चीज़ पर हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं इन दो सवालों को करने के बाद। निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु होता है हमारे नेत्र से, वह बिंदु जहाँ से आगे की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, वो दूर बिंदु है पीड़ित नेत्र का। तो पीड़ित नेत्र का जो दूर बिंदु है, हमारे आँख से जो उसकी दूरी है, उतनी ही फोकस अनंत की वस्तुओं को देखने के लिए हमें अपने चश्मे में उतनी ही फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता पड़ रही है। अगर अनंत की वस्तु को देखना चाहते हैं तो अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखना चाहते हैं। एक साधारण सी बात यहाँ पर रही। अब देखिए एक सवाल जो थोड़ा जटिल है, उसके बारे में हम अभी फिर आपको बता रहे हैं। देखिए उसको किस तरह करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। देखिए बच्चों, सवाल मैं पढ़ रहा हूं, इसको देखिए। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर से दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? ये प्रश्न है आपके लिए, जिसे आप घर से हल करेंगे और इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रश्न हल्का सा हटके है, अलग से है। इसलिए आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आगे कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।